हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। सो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये डिपेंड नहीं करती है हमारा जो सोल्यूट है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम ऐड कर दे किसी लिक्विड के अंदर तो वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन। तो अगर हम बात करें वेपर प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे वैसे ही वेपर ज्यादा बनेंगे, जैसे ही वेपर ज्यादा बनेंगे तो वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस लिक्विड के ऊपर उतना ही ज्यादा। अब हम यहाँ पे एक केस ले रहे हैं जिसके अंदर हमने क्या किया, एक लिक्विड ले लिया और लिक्विड ये क्या है, प्योर है, मतलब जो हमारा सोलवेंट है वो अभी प्योर है, हमने इसके अंदर सोल्यूट ऐड नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या है, सोलवेंट। अब इसके अंदर हमने ऐड किया सोल्यूट। सोल्यूट कौन से नेचर का है? नॉन वोलेटाइल। जब ये नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसके अंदर सॉल्यूट को ऐड किया तो ये जो है नॉन वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट, इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों? अगर हम बात करें किसी भी एक लिक्विड की, फॉर एग्जांपल हमने वाटर को कंसीडर किया, हम यहाँ पे टेम्परेचर जो लेते हैं वो केल्विन में लेते हैं, तो जब हम वाटर लेते हैं, वाटर को अगर हमने बॉइल करना है दैट विल बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन पे ये बॉइल हो जाएगा, बिकॉज इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का दैट इज 1.03 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसीलिए ये 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे बॉइल हो जाता है। बट जब हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर, प्योर लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर को हमने बॉइल किया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। एज कंपेयर टू हमने क्या लिया, वाटर लिया, उसके अंदर शुगर या ग्लूकोज या कोई अदर थिंग हमने डाल दी और उसको जब हम बॉइल करेंगे, उसको जब हम वेपराइज करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन द प्योर सोल्वेंट। तो यही इसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि एलिवेशन वहां पे होगा, मीन्स द सोल्वेंट हैज अ मोर वेपर प्रेशर देन सॉल्यूशन। सोल्वेंट के पास ज्यादा वेपर प्रेशर होगा क्योंकि हमारे पास सोल्यूट कौन से नेचर का है, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि सरफेस पे भी लिक्विड किसके होंगे, नॉन वोलेटाइल नेचर के होंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। ये सरफेस है, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल नेचर के हमारे पास सोल्यूट भी है, तो उतना ही हमारे पास जो सोल्यूट है वो वेपराइज नहीं होगा, इजिली वेपराइज नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर भी किसका, जो सोल्यूट का होगा वो कम होगा, सोलवेंट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। सो द बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, हमेशा सॉल्यूशन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्योर सोलवेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर किसके केस में ज्यादा, सोलवेंट के केस में, सो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा देन प्योर सोलवेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, कितने हमने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लिए हैं उसके ऊपर ये बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन भी कैन से, एलिवेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा, नेचर के ऊपर डिपेंड ये नहीं करेगा, रेदर देन देयर नेचर। अब हम ये एलिवेशन स्टडी करते हैं। एलिवेशन है क्या, एलिवेशन मतलब थोड़ा सा चेंज आएगा किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर। इफ स्मॉल चेंज इज देयर तो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं डेल्टा टी बी, क्योंकि डेल्टा मीन्स स्मॉल चेंज, टेम्परेचर में आ रहा है, सो कैपिटल टी, बी फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो डेल्टा टी बी हमारे पास क्या आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ये देख रहे हैं जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसका फॉर्मूला क्या होगा। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगर हम इसको सोल्व करें, इसको ओपन करें, इसको प्रोपोर्शनल साइड को, तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज Kb, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया है तो यहाँ पे Kb इज कांस्टेंट M। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई जिससे हम क्या निकाल सकते हैं,
डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मोलैलिटी निकालनी आती है। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? WB by MB। अगर हम ग्राम्स में ले रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय WA। मास ऑफ सॉल्वेंट इज WA, WB is the given mass of the solute. Here solute will come, so sorry, here solute will come, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, molar mass of the solute. Okay, given mass by molar mass of solute into 1000, because we have taken in gram। अगर ग्राम में नहीं लेंगे तो 1000 हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम मोलैलिटी निकालना पहले भी सीख चुके हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी हो जाएगी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना भी चेंज होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब अगर हमको ये डेल्टा टीबी निकालना है, फॉर एग्जांपल हमको किसी क्वेश्चन में डेल्टा टीबी नहीं दिया हुआ, उस टाइम पे हमको क्या दिया होगा? यहाँ पे आइदर टीबी नॉट एंड टीबी दिया हुआ होगा। अब ये टीबी नॉट एंड टीबी है क्या, हम देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में फॉर सोलवेंट एज वेल एज फॉर सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो हमको ग्राफ मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा? ग्राफ फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट पहले बॉइल हो जाएगा, क्योंकि जो सोलवेंट है वो प्योर है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो अगर हम देखें ये स्मॉलर वैल्यू होगी, तो ये डेल्टा टीबी नॉट किसकी वैल्यू हो जाएगी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। सॉल्यूशन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमको बाद में मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है, तो ये क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स टीबी माइनस टीबी नॉट। अगर उन्होंने हमको टेम्परेचर दिया है सॉल्यूशन का, अगर सॉल्यूशन में से हम माइनस कर दे टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एलिवेशन। एलिवेशन अगर हमको यहाँ पे मिल गया तो हम यहाँ से मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू के बी एम। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने ये स्टडी नहीं किया ये के बी क्या है। के बी जो है हमारे पास एक कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इब्ल्यूओस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर तीनों में से हमारे पास कुछ भी होता है, अगर इनमें से कुछ फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास क्या है? के बी है। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो। वाई? बिकॉज जब प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। एंड ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी एम। एम इज स्मॉल, दैट इज मोलैलिटी। अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा टीबी क्या है। डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एम इज मोलैलिटी। Okay, what is this TB? TB is the temperature of the solution. TB naught is the temperature of the pure solvent. Okay. Hope this topic is helpful for you. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.